आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो क्लास 8 का चैप्टर का नाम है वर्गमूल। तो आज हम जो है सो वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। तो आपका यह अपना ज्ञानदीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो है सो ध्यान से मेरे वीडियो पर बने रहें, आपको जरूर जो है सो लाभ मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बतलाते हैं। वर्गमूल वर्गमूल इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इस वर्गमूल को दो विधि से बनाना सीखेंगे। तो फर्स्ट विधि आप लोगों को पहले से पता होगा। अभी जैसे मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है 256 और इसका हमको कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो इसका वर्गमूल हम इस प्रकार निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो वर्गमूल का जो सिंबल होता है यह इस प्रकार होता है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट में। तो इसका कुछ कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल का जो सिंबल होता है, वर्गमूल को रूट से डिनोट करते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ, यहाँ पर दो छिपा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में x ले ली, इसके पावर 1 है, तो इसको हम फिर करनी चिन्ह तोड़ेंगे तो x का पावर 1/2 होगा। तो इसी प्रकार ये रूट में यहाँ पर 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब इसमें जोड़ा में से एक मतलब 2 पेयर लगाएंगे, 2 में से एक निकालना है। यहाँ पर देखिए हम इसको पहले क्या करेंगे, फटाफट जो है सो इसका गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 से लगाएंगे 3, 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2 से लगाएंगे 1। अब इसमें जितना भी बाहर में है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 6 और 2 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका पेयर लगाएंगे, जोड़ा जोड़ा जोड़ा। इसमें से जोड़ा में से हम 1 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका 2, इसका 2, इसका 2 और इसका 2। अब ये हमारा हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये हमारा आंसर बनके तैयार है। ये फर्स्ट विधि था, गुणनखंड विधि। अब इसी प्रश्न को हम जैसे मान लीजिए दीर्घ विभाजन विधि से बनाएंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे। आप यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करते 1 होता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 होता है, 3 का वर्ग करते हैं 9 होता है, और 4 का वर्ग करते हैं 16 होता है, 5 का वर्ग करते हैं 25 होता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो 36 होता है, 7 का वर्ग करते हैं 49 होता है, 8 का वर्ग करते हैं 64 होता है, और 9 का वर्ग करते हैं 81 होता है, और 10 का वर्ग करते हैं तो हमारा 100 होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हम क्या देख रहे हैं, जो 1 का वर्ग किए तो 1 हुआ, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100। यहाँ पर हम ये बात ध्यान रखेंगे, जो इसको दीर्घ विभाजन विधि से जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर एक बात को ख्याल रखना है, जो इकाई स्थान पर क्या आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इकाई स्थान पर यहाँ पर 1 और 1 आता है 9 का वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग के इकाई स्थान पर 1 और 9 के वर्ग के इकाई स्थान पर 1। उसके बाद 2 के वर्ग का इकाई स्थान पर 4 है और 8 के वर्ग के इकाई स्थान पर 4 है। तो आपको ध्यान रखना है। फिर 3 के वर्ग का इकाई स्थान पर 9 है और 7 के वर्ग के इकाई स्थान पर 9 है। फिर जो है सो 5 के वर्ग के इकाई स्थान पर 5 है। तो जब भी किसी भी प्रश्न में आपको इकाई स्थान पर 1 रहे तो आप वहां पर 1 या 9 से लगा सकते हैं। यदि इकाई स्थान पर 4 रहे तो वहां पर 2 या 8 से लगा सकते हैं। यदि इकाई स्थान पर 6 रहे तो वहां पर आप जो है सो 4 से या 6 से लगा सकते हैं।
यदि इकाई स्थान पर आपको 5 रहे तो वहां पर केवल और केवल 5 से ही लगेगा, अन्य दूसरे अंक से नहीं लग सकता। तो आइए हम यहाँ पर प्रश्न को बनाते हैं। 256 है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से बनाएंगे, ऐसे ले लिए, दायां हाथ तरफ से 2 पर अंडरलाइन करेंगे, इसको भी कर लिए। अब यहाँ पर हम जो भी अंक से लगाएंगे उसको 3 जगह लिखेंगे, 1 1 1। 1 से इसलिए लगाए क्योंकि अगर 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, इससे ज्यादा लग रहा है। जिस तरह आप डिवाइड में सोच करके लगाते हैं जो इससे ज्यादा नहीं लगे, उसी तरह जैसे यहाँ पर हमको सोच करके लगाना है। तो 1 एकम 1, इसको गुना करके हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको घटाएंगे, 1 5 6, यानी कि अंडरलाइन जो भी रहेगा उस दोनों को एक साथ उतारेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो गया। अब आपको क्या लग रहा है, इकाई स्थान पर 4 है, सॉरी 6 है, तो 6 1 4 के वर्ग में होता है, 1 6 के वर्ग में होता है। तो यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, जो हम कितना से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 से लगाने पर 24 चौका 96 नहीं होता है, तो इससे बहुत कम हो जाता है, इसलिए हम 6 से लगाएंगे, 6 से 6 से 6 से। अब इसको फिर गुना करते हैं, 6 के 36, 6 दूना 12 3 15, इसको घटाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इसको जोड़ेंगे, 6 6 12, 2 1 3, यही हमारा वर्गमूल हो गया। लिखेंगे अतः अभीष्ट वर्गमूल बराबर में 16, यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है 576 रूट ओवर में। आइए फ्रेंड्स, इसको हम दोनों विधि से बनाते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके 576 लिख लेंगे, 2 लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 लगाएंगे तो 2 एकम 2 4 4 हो गया। फिर 2 लगाएंगे 7 2, फिर 2 लगाएंगे 36, 2 लगाएंगे 18, 2 लगाएंगे 9, 2 लगाएंगे 2 नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे 3, फिर 3। अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे रूट ओवर में, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और फिर जैसे उसके बाद है 3 गुने 3। अब यहाँ पर पेड़ लगाएंगे, जोड़ा लगा लेंगे, जोड़ा लगाए, यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, अब 2 में से 1 निकालिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट तरीका से बनाएंगे, दीर्घ विभाजन विधि से। ऐसे करेंगे, ऐसे किए, अब यहाँ पर लिखेंगे 576। अब दायां हाथ तरफ से 2 को रेखा लगा लेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लगाएंगे 2 से 2 से 2 से, 2 दूना 4, घटाएंगे 1 7 6, यानी कि ये दोनों अंक एक बार उतरेगा, इसको जोड़ेंगे 2 2 4। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई स्थान पर हमको है 6, तो यहाँ पर हम कितना से लगा सकते हैं, 4 से लगाते हैं तो लग जाता है, इसलिए 4 से लगाएंगे, 4 से 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, इसको घटाएंगे, कट गया, ये 4 4 8, ये 4। अतः अभीष्ट वर्गमूल बराबर में 24 आंसर। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकेंड नंबर। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है रूट ओवर में 1296। अब इस प्रश्न को बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 1296, 2 लगाएंगे 6, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 2 लगाएंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे, 27 या 81, 2 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। अब हम यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे, रूट ओवर में लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो है, उसके बाद 4, हाँ, और उसके बाद 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ये हमारा हुआ यहाँ तक। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे,
जोड़ा लगा लिए। अब ये हम निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, गुना करेंगे 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, यही हमारा आंसर बन गया। अब इसको हम दीर्घ विभाजन विधि से कैसे बनाएंगे, 1296। अब इसको लेंगे, जोड़ा लगाए जोड़ा लगाए। अब देखिए यहाँ पर 3 से लगा सकते हैं, 4 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 3 3 तिया 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 6, इसको जोड़ेंगे 3 3 6। अब जैसे यहाँ पर हमको कितना से लगाना है, 6 से लगाना है, 6 से लगाना है, 6 से। 6 के 36, 6 36, 3 39, इसको अब घटाएंगे, कट गया 6 6 12, 3 6 दूना 12 1 13। तो यही हमारा आंसर आ गया। अतः अभीष्ट वर्गमूल बराबर में 36। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए तो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे देते हैं, आप बना लेंगे। तो चलिए मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो यदि आपको बन जाए क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर यदि कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप जस्ट कमेंट करेंगे, हम फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। पहला प्रश्न है 196, सेकंड है 256, थर्ड है 289, फोर्थ है 324, फाइव है 625, सिक्स है 1024, नेक्स्ट है 64, 8, 144, नाइन्थ है 1225, टेंथ है 441। ये प्रश्न आपको दिया गया है, आप इसको सॉल्व करें और बन जाए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें।